ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार है और आज शाम 6:53 से पौष पूर्णिमा का शुभारंभ हो जाएगा, जिसका समापन 3 जनवरी शनिवार को 3:32 पर होने वाला है। व्रत और स्नान दान के लिए उदय तिथि का पालन किया जाता है, तो इसीलिए पूर्णिमा का व्रत 3 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन शाम को चंद्रमा उदय होगा 5:28 पर। पौष पूर्णिमा पर स्नान दान और सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है, जिससे पुण्य फल प्राप्त होता है और हमारे समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ अपने इष्ट देव और कुल देव की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख सौभाग्य का वास होता है। पूर्णिमा के साथ ही पौष के महीने का समापन होकर माघ मास का शुभारंभ हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सच्चे मन से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी, तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर
रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दुर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है, आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए, क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधे गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है, अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे
हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं संतोषी माता की कहानी। बोलो संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था, वह कोई काम धाम नहीं करता था। तो बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराती। फिर उनसे जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें को दे देती। पर वह भोला बाला था, इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझे कितने प्रेम से भोजन करवाती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा कि जब आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बीतने पर दीपावली का त्योहार आया। तो घर पर 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तो वह यह देखने के लिए कि मेरी माँ मुझको सबका जूठा खिलाती है, तो सिर दुखने का बहाना करके रसोई में पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि उसके 6 भाई भोजन करने आई। तो उसकी माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। तो वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तो उसकी माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और थाली की जूठन साफ करके अपने बेटे को पुकारा कि बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठकर भोजन कर ले। आज त्योहार के दिन तुम भूखा ही सो रहा है। तो वह माँ की बात सुनकर कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि कल जाता अभी चला जा। तो वो कहने लगा, हाँ माँ, अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वो खड़ा होकर रसोई से बाहर निकल गया और चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। तो वह वहाँ जाकर कहने लगा कि हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपरी, देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तो यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। इसके बाद वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को लड़के की ज़रूरत थी। वो बोला, रह जा। तो वह कहने लगा कि साहूकार जी, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। अब वह सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा कार्य करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सारे हैरान थे कि यह तो बहुत काम करता है, जितना हम सारे मिलकर नहीं कर पाते।
इतना यह अकेला ही कर लेता है। इस तरह सोचकर वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी देखा कि यह बहुत काम करता है और मन का भी बहुत सीधा है, तो उसने 3 महीने के बाद उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्ष में वह तो नामी सेठ बन गया। तो मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। तो वह सारा काम अकेले ही संभालने लगा। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। जब से वो घर छोड़कर गया था, सारे घर गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे। जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेजते थे और भोजन के नाम पर घर के आटे में जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता। तो इस तरह अपने परिवार वालों का बर्ताव देखकर छोटी बहू बड़ी ही दुखी होती। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रही थी, तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह भी वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तो वह कहने लगी, मुझे इस व्रत की विधि भी बताओ। तो वह भक्तिन स्त्री कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना, या 1.25 रुपये का, जितनी भी इच्छा हो ले आना। बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रथम शुक्रवार को व्रत शुरू करना और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सुनना। इस कथा के बीच में कर्म ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना। अगर तुम्हें कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र भरकर फिर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में माता फल पूरा करती है। अगर किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुमान से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के बच्चे लेना। अगर ना मिले तो रिश्तेदारों के और अड़ोसियों पड़ोसियों के बच्चे बुला लेना। उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। तो यह सारा विधान सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत खुश हुई और यह सोचकर चल पड़ी कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा उसके लिए मैं संतोषी माता के व्रत की सामग्री खरीदूंगी। तो रास्ते में लकड़ियों के बोझे को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है? तो सारे कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनते ही वह तो भागकर माता के मंदिर में गई और माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस तरह विनती करके वो घर आ गई और शुक्रवार का व्रत रखा। तो माता की कृपा से एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और उससे अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ रुपया भी आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी।
तो वह बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए या रुपया, वो तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वो आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा? मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। तो यह सुनकर वो तो खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह सोचकर माता रानी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? तो वह कहने लगा कि माता, ना तो सोया हूँ और ना ही जाग रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो माता रानी कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तो माँ की बात सुनकर वो कहने लगा कि मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई भाभी हैं, बहू है, क्या कमी है? तो माँ कहने लगी कि भोले पुत्र, तेरी पत्नी घर पर घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वो तो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले, तू तो उसे सपने में भी याद नहीं करता। तो वो कहने लगा कि हाँ माता जी, मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? तो माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। तो देखते ही देखते दुकान का सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। यह कहकर माता रानी उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गई। अब सुबह होते ही वह तो सपने की बात को मानकर सुबह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करने लगा और घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ का काम निपटाकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई तो लौटते समय माताजी के मंदिर में रुकी। वह तो उसके रोजाना वहाँ रुकने का स्थान था। तो धूल उड़ती देखकर वह कहने लगी कि माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है, अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करना है। तू लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखकर घर जाना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वो नदी किनारे रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर फिर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठर लेकर घर जाना और चौक पर लकड़ियाँ डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो इस तरह संतोषी माता ने उसे समझाया। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगी। तो वो जल्दी से वहाँ से खड़ी हुई और लकड़ियाँ लाने चली गई। 3 लकड़ियों के गट्ठर लेकर आई, एक नदी किनारे रखा, एक माता के मंदिर में रख दिया और एक गट्ठर लेकर घर की ओर चल पड़ी। इतने में वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं, भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव जाऊंगा। तो इस तरह वो रास्ते में रुककर भोजन बनाने लगा, फिर विश्राम करके शाम को गांव गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए एक औरत आती है और लकड़ियों का भारी बोझा आंगन में डालकर
जोर से 3 आवाज़ लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो बहू की बात सुनकर उसकी सास भागकर बाहर आती है और अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, भूसी की रोटी तू क्यों खाए, भूसी की रोटी खाए हमारे दुश्मन। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी की अंगुली में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये कौन है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये तेरी बहू है, जब से तू गया है यह तो किसी की नहीं सुनती है, सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती और 4 पहर आकर खा जाती है। आज तुझे देखकर पता नहीं कैसे ये पागलों जैसी बातें कर रही है। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसका बेटा कहने लगा कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रह लूँगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर उसकी माँ ने दूसरे मकान की चाबी अपने बेटे को दे दी। तो वह चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर उसमें अपना सारा सामान रख लिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में शुक्रवार का दिन आने वाला था। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति बोला कि खुशी से करो। तो बहू खुश होकर उद्यापन की तैयारी करने लगी। अब जेठ के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है काकी, आ जाएंगे। परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन करते समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब शुक्रवार के दिन वो नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ भोजन करने गए। तो पहले संतोषी माता की कथा कही, उसके बाद में उनके तिलक करके मोली बांधी और फिर बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। तो बच्चों ने खीर खाने के बाद कहा कि काकी, अब हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती है, देखकर मन में अरुचि सी होती है। तो वो कहने लगी कि बेटा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं खाई जाती। तो लड़के खड़े हो गए और कहने लगे कि काकी, पैसे दे दो। तो वो भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उसने बच्चों को पैसे दे दिए। तो वो जेठ के लड़के उसी समय हट करके दुकान से इमली लाए और खाने लगे। तो यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे कि लूट खोस कर धन लाया था, अब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। तो बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माँ, तुमने ये क्या किया, हंसाकर मुझे रुला दिया। तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वो कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। तो उसकी बात सुनकर संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, अब की बार भूल मत करना। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी, पर तुम मुझे बतलाओ मेरे पति घर कैसे आएंगे। तो संतोषी माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो जैसे ही वह संतोषी माता को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तो वह पूछने लगी कि आप कहाँ गए थे। तो उसका पति हंसकर कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह प्रसन्न होकर कहने लगी कि भला हो संतोषी माता का, अब घर चलो। तो कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे व्रत का उद्यापन फिर से करना है। तो उसके पति ने कहा कि खुशी से करो, पर अब की बार ध्यान रखना।
तो वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। तो बच्चों ने कह दिया कि आ जाएंगे, पर उसकी जेठानी कहने लगी कि पिछले उदापन से तुम्हारा मन नहीं भरा। जब और आ गई तो उसने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आई। तो पीछे से जेठानी अपने अपने लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, जाते ही खटाई मांगना। तो जैसे ही शुक्रवार का दिन आया तो बच्चे नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ चले गए। कथा सुनने के बाद में जैसे ही उसकी काकी ने भोजन परोसा तो वो कहने लगे कि खीर तो हम नहीं खाएंगे, हमें तो खटाई चाहिए। तो उनकी काकी कहने लगी कि बेटा आज तो खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, खीर खाने से तो हमारा जी बिगड़ता है। ऐसा कहकर सारे उठ खड़े हुए और अपने अपने घर चले गए। तो काकी यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। फिर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। पहले उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया और फिर दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तो संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। तो माता की कृपा होते ही 9वें महीने उनके घर चंद्रमा के समान पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे। अब वह छोटी बहू अपने बेटे को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। तो संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज़ मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। तो इस तरह का विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख और ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। जैसे ही वह उसके घर पहुंची तो दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, बच्चों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। तो लड़के उसे भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़कियाँ बंद करने लगे। तो छोटी बहू ऊपर कमरे में बैठी थी। आवाज़ सुनकर उसने खिड़की में से देखा तो वह तो प्रसन्नता से पागल हो गई और अपने दूध पीते बच्चे को हटाकर पागलों की तरह भागती हुई नीचे आ गई और कहने लगी कि आज माताजी मेरे घर आई हैं। तो यह देखकर उसकी सास का क्रोध फट पड़ा। वो कहने लगी कि क्या उतावली हो रही है, जो इस चुड़ैल को देखकर बच्चे को पटक दिया। तो इतने में माँ के प्रताप से पूरे घर में लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है, कोई चुड़ैल डाकिन नहीं है, ये तो मेरी माँ है। तो बहू की बात सुनकर और संतोषी माता का चमत्कार देखकर उसकी सासू माँ के सब कुछ समझ में आ गया और उसने भागकर माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत और विधि के बारे में कुछ नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो, अब से हम सारे के सारे आपकी पूजा किया करेंगे। तो सास की बात सुनकर संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। हे संतोषी माता, जैसे प्रसन्न होकर बहू को फल दिया वैसा सबको देना। जो भी व्रत रखकर आपकी इस कथा को पढ़े या सुने सुनाए उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं बांके बिहारी की एक सच्ची भक्त की अद्भुत कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना। एक समय की बात है कि झांसी और शिवपुरी के मध्य में करेरा नामक एक गांव था। उस गांव से महुअर नाम की एक नदी गुजरती थी। उस नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर था, जो आज भी वहां पर स्थित है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक टूटा फूटा मकान है। एक बार एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में आए तो उन्होंने वहां के पुजारी से उस टूटे फूटे मकान के बारे में पूछा कि इस मकान की क्या कहानी है, ये इस तरह जीर्ण शीर्ण हालत में कैसे हैं। तब उस पुजारी ने महात्मा जी को कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत थे श्री रजब दास जी महाराज, और यह मकान टूटा फूटा है
यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। वहाँ पर एक गहोई वेश्या जाति की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। वह वहाँ पर अकेली ही रहती थी। वेश्या जाति की होने के कारण उसकी आदत थी कि मनुष्य को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। इसीलिए वह रोजाना कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती और बेचती थी। जो भी देखता उससे कहता कि माई, तुम इतनी बूढ़ी हो चली हो, अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है, और फिर भी तुम रोजाना काम करती हो, क्या करोगी इतने धन का? यह सब कुछ छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वह बुढ़िया नहीं मानती और रोजाना कचौरी पकौड़े बनाना और बेच देना। एक दिन की बात है कि उस बूढ़ी औरत को रात्रि में एक सपना आया। उसने अपने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उसका सारा धन लूट लूट कर ले जा रहे हैं। तभी उसकी आंख खुल गई तो वह उस सपने के बारे में सोचने लगी कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मेरा और कोई नहीं है और मैंने कितना धन इकट्ठा कर रखा है। अगर मैं मर गई तो वो संपत्ति तो लोग ही लेकर जाएंगे। मैं क्यों माथापच्ची करती हूँ? अब से तो मैं भगवान का नाम लिया करूँगी। मेरा धन लोग लूट लूट कर ले जाएं, ये तो ठीक नहीं है। इस पर विचार करती हुई वह बुढ़िया अपनी गहोई वेश्या समाज में लोगों के पास गई और वहां जाकर कहा कि मैं मेरी सारी धन संपत्ति बिहारी जी के नाम करना चाहती हूँ। तो उसने बिहारी जी मंदिर के नाम कर दी और फिर वह बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगी। मंदिर में उसे दोनों समय का भोजन मिल जाता। अब बुढ़िया खुश थी। अब बुढ़िया ने अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वह सारा दिन मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति किया करती थी। जो हाथ बेसन में सने रहते थे उन हाथों से वह माला फेरती और जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी, अब वे आंखें हर पल श्री कृष्ण कन्हैया को निहारती रहती थी। अब तो उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिन कहकर पुकारते थे। उस मंदिर के महंत श्री रजवदास जी महाराज थे, जो एक मितव्ययी व्यक्ति थे। एक दिन वह भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी तो महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पी रही है और साथ में कुछ चबा भी रही है। तो महंत जी कहने लगे कि माई, तुम दूध में क्या चबा रही हो? तो भक्तिन कहने लगी कि महाराज, दूध में तो आप मेवा बहुत ज़्यादा डाल देते हो, मैं तो उसी को चबा रही हूँ। तो महंत जी ने सोचा कि मैं और दूध में मेवा डालूं, मैं तो दूध में चीनी डाल दूं, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनक गया। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि दोपहर को भक्तिन को दाल परोसी गई तो दाल में खूब सारा घी तैर रहा था। तो महंत जी ने पूछा कि माई, आपकी दाल में घी कहाँ से आया? तो वह भक्तिन कहने लगी कि महाराज, आप ही तो घी डालकर देते हैं और पूछ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि घी किसने डाला है। महंत जी को लगा कि शायद बर्तन में पहले से घी था, वो तैर रहा है। अब महंत जी रोज देखते कि भक्तिन की रोटी में खूब सारा घी लगा होता और दाल में भी खूब सारा घी डाला हुआ होता और शाम को उसके दूध में मेवे भी होते। तो यह सब कुछ देखकर महंत जी रसोई में जाकर देखा तो घी और मेवों के पात्र भरे हुए थे, वो खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये पात्र सारे अपने आप खाली कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई नहीं जाता था। रसोई की चाबी हमेशा वो अपने पास रखते थे। तो एक दिन महंत जी भगवान जी की आरती कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बांके बिहारी जी के वस्त्रों पर घी लगा हुआ है। तो देखकर महंत जी सोचने लगे कि शायद आरती करते समय मुझसे ही लग गया होगा। पर महंत जी ने उन वस्त्रों को धोकर बिहारी जी को दूसरे वस्त्र पहना दिए। लेकिन दूसरे दिन फिर देखा कि भगवान के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। तो अब तो महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बांके बिहारी जी भक्तिन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डाल कर देते हैं। तो महंत जी ने बिहारी जी से कहा कि प्रभु,
आपकी यह चोरी करने की आदत अभी तक छूटी नहीं है? प्रभु, मैंने वो सब खाद्य सामग्री साधु संतों की सेवा के लिए बचा कर रखी है, परंतु आप तो सब कुछ उस भक्तिन पर लुटा रहे हैं। यह बात तो ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी सेवा कैसे करूँगा? भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। तो महंत जी ने देखा कि जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा करके रखी थी, वो सारी की सारी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। कई बार महंत जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पर उन्होंने महंत जी की बात नहीं सुनी। तो एक दिन महंत जी को भगवान जी पर ही गुस्सा आ गया और साथ ही उस बुढ़िया पर भी गुस्सा आ रहा था। महंत जी सोच रहे थे कि इस भक्तिन को मंदिर से बाहर निकाल देना चाहिए। काफ़ी देर विचार करने के बाद में सोचने लगे कि इसे निकालूं कैसे। कोई लांछन हो, कोई आरोप हो तो ही इसे निकाला जा सकता है। तो महंत जी भक्तिन को मंदिर से बाहर निकालने के लिए उपाय सोचने लगे और विचार किया। एक दिन वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस दिन रास्ते से जितनी ही महिलाएं और पुरुष निकलते तो उनसे कहते कि भक्तिन तो अपने साथ एक आदमी रखती है। अब बुरी बातें तो बहुत जल्दी फैलती है। तो ये बातें धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे और कुछ महिलाएं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बहाने मंदिर में आई और बुढ़िया माई से कहने लगी कि सारी उम्र गुजार दी, अब क्या जरूरत आन पड़ी मुंह काला करने की। तो इस तरह की बातें सुनकर बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ और वह मंदिर से चली आई और अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा कि मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है वो तो मुझे वापस नहीं चाहिए, पर आप लोग मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति दिलाइए। मैं भीख मांग कर अपना गुजारा कर लूँगी, लेकिन अब मैं वहाँ मंदिर में कभी नहीं जाऊँगी। तो भक्तिन की बात सुनकर गहोई वैश्य समाज के सभी लोग बहुत ही दुखी हुए और भक्तिन के साथ चल पड़े। वे सारे के सारे मंदिर पर पहुँचे तो मंदिर से महंत जी ने दूर से ही देख लिया था कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है। तो महंत जी ने सोचा कि आज तो कोई उत्सव भी नहीं है और इतने सारे लोग मंदिर की तरफ क्यों आ रहे हैं। जब महंत जी ने ध्यान से देखा कि इस भीड़ के बीच में वही भक्तिन बुढ़िया है, तो महंत जी समझ गई कि यह सब कुछ इसी का किया धरा है। यही इतनी भीड़ को अपने साथ लेकर आ रही है। तो महंत जी भी तैयार हो गए कि किस तरह से इसे उत्तर देना है। जैसे ही सारे लोग मंदिर पहुँचे तो किसी के कुछ कहने से पहले ही महंत जी कहने लगे कि मंदिर के सारे घी और मेवा के डिब्बे धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। अगर साधुओं की जमात आ गई तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे। इस बुढ़िया ने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो सारे लोग कहने लगे कि अगर ऐसा है तो यह कहिए ना कि भक्तिन चोरी करती है, लेकिन आपने इस पर झूठा कलंक क्यों लगाया। तो महंत जी कहने लगे कि यह चोर नहीं है, यह सच्ची और ईमानदार है। तो लोगों ने पूछा कि आपको जब पता है तो आपने यह इतना गंदा कलंक इस पर क्यों लगाया। तो गांव वालों की बात सुनकर महंत जी कहने लगे कि इस बुढ़िया ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है। वही इसको मंदिर की रसोई चुराकर दूध में मेवे और दाल में खूब सारा घी डालकर खिलाते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने भी बिहारी जी को पति रूप में मान लिया है। इसीलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटित हुई सारी बातें बताई। तो सब लोग क्या सोचकर आए थे और मंदिर आकर उन्हें कुछ और ही पता चला। तो सुनकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा कि महंत जी, अब आप इस भक्तिन की चिंता ना करें। हमारे इतने परिवार हैं, यह जिस परिवार में पहुंच जाएगी वहां के लोग इसे भोजन करवाकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हमारा सौभाग्य होगा। लेकिन भक्तिन कहने लगी कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही इसी मंदिर में रहूंगी।
दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आए, लेकिन भक्तिन ने भोजन खाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे भूख नहीं है। तो महंत जी कहने लगे कि हाँ, अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगे? कल से तो तुम्हें यहाँ बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण है। यह कहकर महंत जी चले गए। रात को महंत जी दूध लेकर आए, पर भक्तिन ने दूध नहीं पिया। वह सारी रात बिहारी जी के सामने बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे भी भक्तिन को अपने कमरे में से बैठे बैठे देख रहे थे। सुबह के 3 बजे जब सारे लोग सो रहे थे, तो उस बुढ़िया ने भगवान की देहरी पर सर रखकर आंसू बहाए और कहने लगी कि नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागी सो ना विवाद बढ़ाऊं, और आपके हाथ सो पायो प्रसाद, कहाँ अब किसी और के हाथ से पाऊं। यानी कि हे भगवान, आपका नाम बदनाम कर दिया है, इसीलिए मैं अधिक बात नहीं बढ़ाना चाहती, और जब आपके हाथ से प्रसाद पाया है तो अब क्या किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद खाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही भक्तिन ने अपना सर मंदिर की देहरी पर रखा, तो अचानक एक बहुत ही तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए। मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बज उठी। महंत जी और सभी लोग जागकर अपने अपने कमरों से बाहर आए, तो सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के विग्रह में जाकर समा गया। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरा करेरा गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करेरा गांव में ही महुअर नदी के किनारे भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महंत रजब दास जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था भगवान की आरती करने के बाद में वह छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की आरती उतारते। आज भी वह करेरा गांव है और वहाँ आज भी बिहारी जी का वह पुराना मंदिर है। मंदिर के बगल में वह खंडर मकान है और आज भी उस भक्तिन की समाधि वहाँ पर महुअर नदी के किनारे पर स्थित है। बोलो बांके बिहारी की जय हो। हे बिहारी जी, जिस तरह आपने उस बुढ़िया का कलंक मिटाया, उसी तरह जो भी आपके सच्चे भाव से कथा पढ़े, सुने या सुनाए, उसके कलंक को दूर करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना, समाज में खूब मान सम्मान देना। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने उस यज्ञ में अपना भाग देखा, तो बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष प्रजापति को कहा कि हे दक्ष, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके ही मैं जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ, और मैं ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्मा स्वरूप मैं हूँ, और उसी में जो अज्ञानी पुरुष होता है, वह ब्रह्मा, रुद्र और अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं कर सकता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझे ही देखता है। मुझे कभी भी उनसे अलग नहीं देख पाता। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं। हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता है, वही शांति को प्राप्त होता है। इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित होकर भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदवशान नामक कर्म से अन्य सोमपाई
एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विजों के साथ अवृत स्नान किया। और फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सारे देवता स्वर्गलोक को चले गए। इस तरह बताकर श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि विदुर जी, उसके बाद कहा जाता है कि दक्ष पुत्री सती जी ने इस तरह अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य प्रायणा श्री अंबिका जी ने भी उस जन्म में एकमात्र आश्रय और अपने प्रियतम शंकर का ही वर्ण किया। हे विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने गुरु बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था और आज मैंने तुम्हें सुना दिया है। हे विदुर जी, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से नित्य नियम से सुनता है और उनका कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। तो इस तरह बताकर फिर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्टिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, यानी कि उनके कोई संतान नहीं हुई थी। ऐधर्म भी पितामह ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम मृषा था। उसके दम्भ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निरति ने ले लिया क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। दम्भ और माया से लोभ और निकृति का यानी कि सठता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कलह और उसकी बहन गाली उत्पन्न हुए। फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। हे विदुर जी, आज मैंने तुम्हें संक्षेप से प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया है। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतः इसको 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता को दूर कर देता है। अब मैं श्री हरि के अंश पितामह के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें से सुरुचि राजा को अत्यधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र था ध्रुव, वो उन्हें वैसी प्रिय नहीं लगती थी जैसी उनको सुरुचि लगती थी। एक दिन उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे, तो जब यह ध्रुव ने देखा तो उसने भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, लेकिन राजा उत्तानपाद ने उसे अपनी गोद में नहीं बैठाया। पर वह भोला बालक बार बार अपने पिता की गोद में बैठने के लिए हट कर रहा था। उसी समय घमंड से भरी हुई सुरुचि वहां पर आ गई और अपने सोत के पुत्र ध्रुव को देखा, जो महाराज की गोद में बैठने के अनेक यत्न कर रहा था। तो यह देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने क्रोधित होकर डाहा भरे शब्दों में कहा कि हे ध्रुव, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू है तो राजा का बेटा, पर इससे तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं कि तुमने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं हो रही, और जो इच्छा पूरी ही नहीं होनी उसके लिए इस तरह यत्न करना बेकार है। राजा की गोद में बैठने का हक तो
मेरे प्यारे पुत्र उत्तम को है और यह अधिकार तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। अगर फिर भी तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करो और परम पुरुष श्री नारायण की आराधना करके उनकी कृपा से मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम्हें यह अधिकार मिल सकता है। तो इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुंकारी मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से ध्रुव घायल हो गया और क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। लेकिन उसने पलटकर अपनी सौतेली माँ से कुछ नहीं कहा। सौतेली माँ उसका अपमान करती रही और ध्रुव के पिता उत्तानपाद चुपचाप यह देखते रहे। वे भी अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोले। तो ध्रुव सौतेली माँ के वचनों से इतना घायल नहीं हुआ जितना कि अपने पिता के चुप रहने से हुआ था। वह अपने पिता को छोड़कर रोता हुआ अपनी माता के पास चला आया। उस समय उसके दोनों होंठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। तो सुनीति यह देखकर घबरा गई और उसने अपने बेटे को गोद में उठा लिया। तभी महल के दूसरे लोगों ने वहां आकर उसकी सोच सुरुचि की कही हुई सारी बातें सुनीति को कह सुनाई कि किस तरह उसकी सौतेली माता ने ध्रुव का अपमान किया है। तो सारी बातें सुनकर सुनीति को भी बड़ा ही दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा सी गई। कुछ देर तक विलाप करने लगी और सुरुचि के वचनों को याद कर करके उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। उस बेचारी के दुख का कोई पारावार नहीं रहा। उसे अपने दुख का कोई भी अंत नजर नहीं आ रहा था। तो कुछ देर तक वो इसी तरह अपने हृदय से ध्रुव को लगाए रोती रही। फिर गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा कि बेटा, तुम दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। अतः हम किसी का अहित नहीं करना चाहते। सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वो ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज भी हमें अपनाने को तैयार नहीं है। उन्हें मुझे पत्नी कहने पर तो क्या, दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। मैं तो हूँ ही मंदभागिनी और मेरे गर्भ से तुमने जन्म लिया है, तो मेरे ही कारण तुझे अनेक तरह के कठोर वचन सुनने पड़ रहे हैं। तुम तो मेरे ही दूध से पला बड़ा है, तो जैसा मेरा मान सम्मान होगा वैसा ही तुम्हारा होगा। बेटा, तुम फिक्र मत कर। सुरुचि तुम्हारी है तो सौतेली माँ, फिर भी उसने एक बात बिल्कुल ठीक कही है कि तू राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। किसी से भी ईर्ष्या मत रख। भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। संसार का पालन करने के लिए सतव गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ था, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मनियों के द्वारा भी वंदनीय हैं। और इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक, अलौकिक और मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। तुम भी उन्हीं भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तुम सब धर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले और अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। हे मेरे प्यारे पुत्र, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए पितामह ब्रह्मा जी आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हें श्री हरि की खोज किया करती हैं। इस तरह बताते हुए
श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया और इसके बाद वे अपने पिता के नगर से चल पड़े। यह समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर देव ऋषि नारद जी वहां पर आ गए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा कि अहो, क्षत्रियों का सा कैसा अद्भुत तेज है। वे तो थोड़ा सा भी मान भंग सहन नहीं कर पाते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं और उनके कहे हुए वचनों को अपने हृदय से लगाकर यह अपने पिता का नगर छोड़कर चल पड़ा है। इस तरह कहकर देवऋषि नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा, तू तो अभी बच्चा है, तेरे खेलने कूदने के दिन हैं। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार है तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। बेटा ध्रुव, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसीलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अब माता के उपदेश से तुम योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, वह मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पा सकते। इसीलिए तू ये व्यर्थ का हट छोड़ दे और अपने घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आए, तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार मनुष्य को सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो, उसी में अपने चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। इस तरह रहने वाला पुरुष मोह माया के इस संसार से पार हो जाता है। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक
चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे,
वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज नए वर्ष पर पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है विप्लव हांजोम असम से। और तीसरा है प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। लक्ष्मी,
सुमित्रा शिवराज हीरो सोवा शर्मा पोखरा से, श्रीमती यशोदा मांझी अंजलि बबली विक्की उड़ीसा से, डॉक्टर रुक्मणी देवी कैला देवी हंसराज जी पवन कुमार जी संजीव कुमार जी रंजन मान्या याम्या दिल्ली से, आरती खैरावर अगरखर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, इंदिरा तिवारी शांति प्रसाद तिवारी शुभांकित दीपांकित सुरभि जया तिवारी वैभवी ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, सरला रानी करणपुर से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, राधा रोहिला दिल्ली से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से, कमला गुरुग्राम से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, आशा अग्रवाल लड्डू मोहित अंकुर अग्रवाल आगरा से, शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा मनोज जौनपुर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, चंद्रकांता दिल्ली से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, सुनीता पवार कृषु पवार मध्य प्रदेश से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, विमला नेपाल से, दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, उषा शर्मा राजस्थान से, वंदना वर्मा इंदौर से, नीमा मठपाल रामनगर से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, श्यामवती सुषमा विष्णु कार्तिक पूर्वी रुपेश गौरी शिवम नताशा हरियाणा से, बीना कनिका देविका वाशने अलीगढ़ से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सुदेश नागपाल करनाल से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, बीनू मेहरा दिल्ली से, सरिता शामली से, अंजलि शर्मा शहादरा से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सुनीता रानी मेरठ से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल, श्रीमती फूलवती देवी, श्रीमान लाला सेठ बनवारी लाल जी अग्रवाल हाथरस से, लक्ष्मी साहू उड़ीसा से, श्रेयांश सिंह प्रतिभा राजपूत इंदौर से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, अनीता गुप्ता राजस्थान से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, पूनम यादव करेली से, कमलेश भल्ला जम्मू से, मधु विनोद प्रजापति साहिल सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, कमला देवी भीलवाड़ा से, जानवी मिश्रा सचिन मिश्रा सोनम मिश्रा राधिका मिश्रा गौरी मिश्रा माधवी मिश्रा बाराबंकी से, ललिता सरस्वती गुवाहाटी से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, नंदा पांडुरंग पुजारी
ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, वीना कालड़ा आगरा से, अनीता अमृतसर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, विमल कलका से, वंदना साहू लखनऊ से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कौशानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, अंजू शर्मा सरसा से, कुसुम बघेल दिल्ली से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार, आरना शीतल, विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आने वाला साल आपके जीवन में खूब खुशियां लेकर आए। आप सभी खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।